संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी संस्कृत के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लोग भारत विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं। 6 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आज 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। हम सभी लोग इस मतलब क्लास शुरू होने से पूर्व आप लोगों को एक सूचना कहिए या जो भी कहिए बताना है कि कल की क्लास में एक मेरे से मिस्टेक हो गई थी, छोटी सी मिस्टेक। क्योंकि जब शब्दार्थ बता रहे थे आप लोगों को तो उस समय उसका अर्थ सही बताए थे और जब अर्थ बता रहे थे, अर्थ बताते समय भी दिमाग में सही चल रहा था, लेकिन मुंह से वहाँ विदुषाम का अर्थ होता है शत्रुओं, वहाँ षष्ठी का बहुवचन है, विदुषाम का अर्थ शत्रुओं है, लेकिन वहाँ मेरे मुंह से राजाओं निकला था। ठीक है, बस यही छोटी सी मिस्टेक थी। बाद में ध्यान में आया कि यहाँ तो शत्रुओं कहना चाहिए था हमें, मेरे मुंह से राजाओं निकल गया था, तो हम सोचे आज इसके पहले ही बता दें आप लोगों को। इसके श्लोक संख्या 3 में द्विषाम शब्द आया था, तो वहाँ भी द्विषाम का अर्थ शत्रु ही है। द्विष धातु से क्यों प्रत्यय लग के द्विषाम बना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के दृष्टि से ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो कल भी मेरे दिमाग में सही चल रहा था, अर्थ भी शब्दार्थ बताते समय सही बताए हैं। बस अर्थ बताते समय जब निचली पंक्ति का अर्थ बता रहे थे, निगूढ़ तत्त्वम नैवर्त्म विदुषाम, तो वहाँ मेरे मुंह से निकल गया था कि राजाओं के मतलब गुप्त रहस्य के नीति के मार्गों को ये निकल गया था, जबकि वहाँ शत्रुओं कहना था। बस यही छोटी सी मिस्टेक थी। बस चलिए आज हम लोग कल के श्लोक का एक बार वाचन कर लेते हैं, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। उसके पूर्व में फटाफट हम भारत के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि भारत के पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी था। इनकी माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती, एक कुशिक गोत्र के थे, विष्णुवर्धन के समकालीन थे। इनका मूल नाम दामोदर था, भारवी और आतपत्र भारवी इनकी उपाधि थी। इनका समय जो है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। ये अचलपुर या येचिलपुर धारा नगरी के निवासी थे। बस इनके बारे में इतना ही। अब हम लोग सीधे श्लोक पे आते हैं, कल के श्लोक का वाचन करेंगे सब लोग साथ में। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, निसर्गदुर्बोधं बोधविक्लवा, क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः, तवानुभावोऽयं वेदीयन्मया, निगूढतत्त्वं नैवर्त्मविदुषाम्, विशङ्कमानो भवतः पराभवं, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, दुरोदरछद्मजितां समीहते, नैनजेतुं जगतिं सुयोधनः, विशङ्कमानो भवतः पराभवं, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, दुरोदरछद्मजितां समीहते, नैनजेतुं जगतिं सुयोधनः। तो सबसे पहले हम लोग एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखते हैं, जैसा कि रोज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशंकमाना। विशंकमाना यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होगा आशंका करता हुआ। भवतः माने आप से, यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन का है, भवतः आप से। पराभवम का अर्थ होता है पराजय को। यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, पराभवम। नृपासनस्थो अपि यानी कि राजगद्दी पर बैठा हुआ भी। यहाँ अपि जो भी है यह निंदा के अर्थ में आया है, क्योंकि यहाँ जो वनेचर है दुर्योधन की निंदा के पक्ष में बोल रहा है, निंदा के संदर्भ में बोल रहा है कि वह दुर्योधन राजगद्दी पर बैठा हुआ भी। वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले। यहाँ भी वनाधिवासिना में पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। भवता में भी पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। दुरोदर छद्म जिताम, जुआ के छल से जीती गई। समीहते माने इच्छा कर रहा है या चाह रहा है। नयन माने नीति से,
यहाँ नयन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। जब अर्थ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नयन मतलब नीत से, जेतुम माने जीतने के लिए, जगतिम माने पृथ्वी को, जगतिम भी यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सुयोधनः यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है सुयोधना। सुयोधना किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया है। इसके पीछे भी कारण है सुयोधन कहने का, जबकि उसका नाम क्या था? दुर्योधन था। दुर्योधन था जो मतलब कठिनाई से जीता जाए उसे दुर्योधन कहते हैं, और जो सुखपूर्वक आसानी से जीता जाए उसे सुयोधन कहते हैं। तो कहा जाता है कि महाभारत में प्रसंग आया है कि भीम जो है अखाड़े में दुर्योधन के साथ आसानी से युद्ध कर लेते थे, लड़ाई कर लेते थे, लड़ लेते थे, आसानी से जीत लेते थे। तो भीम ने कहा कि तू दुर्योधन नहीं सुयोधन है, कि तुमको मैं आसानी से जीत सकता हूँ। भीम बहुत बलशाली थे और ये जो दुर्योधन था ये भी बहुत बलशाली था कहा जाता है। तो दोनों का जोड़ रहता था। और ये भी है महाभारत में कि दुर्योधन की जो हत्या है वो भीम के द्वारा ही की गई थी, सभी लोग जानते होंगे इतना। तो इसलिए भारत ने यहाँ सुयोधन का प्रयोग किया है कि चलो ठीक है तुम बहुत बलशाली हो, लेकिन जो भीम है तुमको बहुत आसानी से जीत लेंगे, इसलिए तुम क्या हो? सुयोधन हो। तो शब्दार्थ सभी को आ गया। अब हम लोग अर्थ पे चलते हैं एक बार वाचन करते हुए। विसंकमानः भवतः पराभवम, यहाँ विसर्ग का ओ हुआ है। विसंकमानो भवतः पराभवम, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, दुरोदरछद्मजितां समीहते, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। चलिए अर्थ देखते हैं, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, कहीं भी होंगे तो आ जाएंगे अपने टॉपिक पर, भूले भटके होंगे तो। नृपासनस्था अपि, नृपासनस्था अपि यानी कि राज गद्दी पर बैठा हुआ। नृपासन, नृप माने होता है राजा, आसन माने बैठने का स्थान, नृपासन अस्था माने बैठा हुआ, अपि माने भी, यानी कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी। सुयोधनः, कौन बैठा है राज सिंहासन पे? सुयोधनः, राज सिंहासन पे बैठा हुआ भी सुयोधन अब क्या कर रहा है? वनाधिवासिनः, वन में कौन निवास कर रहे थे? पांचों पांडव द्रौपदी के साथ निवास कर रहे थे। तो वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले, भवता माने आपसे, पराभवम माने पराजय की, विशंकमानः शंका करता हुआ। विशंकमानः का क्या अर्थ है? शंका करना होता है, शंका करता हुआ। दुरोदर छद्म, दुरोदर छद्म जिताम, यानी कि छल से, जुए के बहाना, जिताम जीती गई, जगतिम पृथ्वी को, नयन जे तुम समीहते, अब नीति के मार्ग से या नीति से जीतना, जीतने की इच्छा कर रहा है या जीतना चाह रहा है। नृपासनस्था अपि सुयोधना वनाधिवासिना भवतः पराभवम विशंकमानः, दुरोदर छद्मजिताम जगतिम नयन जेतुम समीहते। नृपासनस्था अपि, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, सुयोधना सुयोधन अर्थात दुर्योधन क्या कर रहा है? वनाधिवासना भवतः पराभवम, यानी कि वन में निवास करने वाले आपसे, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंका करता हुआ। यानी कि विशंकमानः का क्या अर्थ होता है? आशंका करता हुआ। जुए के, दुरोदर माने क्या होता है? जुआ होता है। दुरोदर छद्म जिताम, यानी कि जुए से छल पूर्वक जीती गई, जगतिम माने पृथ्वी को, अब कैसे जीतना चाह रहा है? नयन जे तुम जगतिम, अब नीति के मार्ग से जीतना, समीहते चाह रहा है। जो सुयोधन कहने का अर्थ यही है वनेचर का कि हे महाराज, जो वो
सुयोधन है, यानी कि राज सिंहासन पे बैठा हुआ भी वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए में छल पूर्वक जीती गई पृथ्वी को अब नीति से जीतने की इच्छा कर रहा है। आया समझ में? सभी को आ गया होगा समझ में? और नहीं तो कहिए, एक बार फिर से अर्थ बताते हैं। चलिए एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए, अगर किसी को कहीं शंका हो तो वो भी दूर हो जाए। नृपासनस्था, यहाँ विसर्ग संधि हुई है। नृपासनस्था अपि, यानी कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी। कौन? सुयोधना, दुर्योधन, सुयोधन वनाधिवासिनः भवतः, वन में निवास करने वाले आपसे पराभवम, पराजय की, विशंकमानः, शंका करता हुआ, दुरोदर छद्म जिताम, जुए से या छल से, छल पूर्वक, जिताम जीती गई, जगतिम पृथ्वी को, नैन जेतुम समीहते, नैन जेतुम समीहते, नयन जेतुम समीहते, यानी कि अब कैसे जीतना चाह रहा है? नीत से जीतना चाह रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, जो भवतः आया है किसके लिए आया है? यहाँ भवतः पद पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भवतः किसके लिए आया है, तो यहाँ भवतः जो है राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। भवतः आपका प्रयोग किया किसके लिए किया है? युधिष्ठिर के लिए किया वनेचर, क्योंकि यहाँ जो द्वैत वन में एकांत में बात कर रहा वनेचर, वहाँ पर केवल युधिष्ठिर है और वनेचर है। एकांत में कर रहा है तो युधिष्ठिर से कह रहा है कि भवतः पराभवम, यानी कि आप से पराजय की विशंकमानः, आशंका करता हुआ, यानी कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन वन में रहने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, दुरोधर छद्म जिताम, जो जुए से जीती गई जगतिम पृथ्वी थी, उसको अब कैसे जीतना चाह रहा है? नैन जेतुम जगतिम समीहते, अब वह नीति पूर्वक उस पृथ्वी को जीतना चाह रहा है, यानी कि उस राज्य को। जैसे आप लोगों को समझने के लिए कह रहे हैं, वर्तमान समय में देख लीजिए तो जो महाभारत काल का ये समय था, भारत के कहने का तात्पर्य है कौरव और पांडव के बीच का सेम वही कथा आज वर्तमान में जान लीजिए आप लोग, वही कहानी। जैसे मान लो इस समय राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री वही हैं, तो वही राजा हैं इस समय भारत के। राहुल गांधी क्या हैं? विपक्ष के हैं, विपक्ष के सबसे सच्चे नेता भी हैं, सबसे अच्छे हैं, सच्चे हैं राहुल गांधी जी। वो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। जब कांग्रेस शासन में थी तो संविधान के अनुसार जो है चलती थी। अब क्या है, उसके मोदी जी का समय है तो मान लो थाने में अगर कोई मुजरिम गया, कोई दोषी पाया गया, थाने में पुलिस ही उसकी हत्या कर देती है, तो वहाँ मान लो थाने में ही आपको न्याय दिया जाने लगा। लेकिन वही कांग्रेस थी या हमारा संविधान जो है वह कहता है अगर कोई दोषी है तो मामला कोर्ट में जाएगा, अदालत जो फैसला देगी, अदालत जो उसको सजा देगी उसको सजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज क्या है, आज अगर थाने में गया तो पुलिस ही वहीं तुरंत तत्काल फैसला सुना देती है, हत्या पुलिस कस्टडी में। कई लोगों की ऐसी हत्या हुई है। राहुल गांधी क्या किसानों के साथ धान की रोपाई कर रहे हैं, उनका ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसानों का और गरीबों का, जनता का, सबका साथ दे रहे हैं, सबका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं जहाँ भी कहीं दंगा या कुछ भी हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी उनसे डरेंगे कि नहीं? उनको भय है कि कहीं अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही ना हो जाएं, क्योंकि राहुल गांधी सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, कहीं जनता उनको ही ना चुन ले। तो वही बात उस समय भी महाभारत काल में भी था। जो कौरव थे वो राज सिंहासन को प्राप्त किए थे, राज को प्राप्त किए थे छल पूर्वक, जुए से जीते थे। और वही है आज जमाने में ईवीएम का खेल है कि नहीं? तो वही बात है, बस आप लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे उदाहरण के माध्यम से। अब चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले
प्रत्यय देखते हैं सभी लोग, ध्यान पूर्वक देखेंगे। नृपा, इसके पहले भी श्लोक में नृपा पद आया था और उसमें समास बताया गया है, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बताई गई है। पुनः आज आया है, पुनः बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बार बार रिपीट होगा तो आप लोगों को अस्थायी रूप से याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के एक बार उसको फिर छोड़ दो, दोबारा ना पढ़ो तो भूल जाता है। जब वही चीज़ कई बार सामने आ जाती है तो भूलने का चांस कम रहता है। तो नृपा कैसे बना है? नृ उपपद है, नृ उपपद से पारक्षणे धातु है, क प्रत्यय है, कर्ता अर्थ में क प्रत्यय लगा है, तो क्या बना है? नृपा। आसनम देखिए, आसनम कैसे बना है? आस धातु है, ल्यूट प्रत्यय यहाँ अधिकरण अर्थ में हुआ है। करण अर्थ अधिकरण अर्थ में दोनों में होता है ल्यूट प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर जो ल्यूट प्रत्यय है अधिकरण अर्थ में हुआ है आस धातु से, तो आस ल्यूट क्या हो गया? आसनम। यहाँ यू का अन आदेश हो जाता है, ला की संज्ञा तसलोपा से लो, फिर टा की संज्ञा तसलोपा से लो, बचेगा यू, यू का योर नाको से अन आदेश हो जाता है तो बन जाएगा आसनम। नृपासनस्था, नृपासन उपपद है और नृपासन उपपद से अस्था धातु का प्रत्यय, यहाँ पर का प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगा है। सुयोधना बहुत महत्वपूर्ण है। सुयोधना सु उपपद है, युद्ध धातु है, युद्ध धातु से युच प्रत्यय है, सु युद्ध युच, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, सु युद्ध युच। सु उपपद है, यहाँ युद्ध धातु है, युच प्रत्यय है, और किस सूत्र से युच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ वार्तिक से हुआ, सूत्र से नहीं हुआ, एक वार्तिक है। भाषायाम सास युद्ध दृश्य दृश्य मृषभ्यो युजुवाच्य, इस वार्तिक से यहाँ पर युज प्रत्यय हुआ है। बनाधिवासिना, बनाधिवासिना प्रथमे क्षम्यताम पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। बन उपपद से फिर अधि उपसर्ग है, वस धातु से ऋण प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगा है, तो बनाधिवासिना यानी कि जो निवास कर रहा है वन में, निवास करने वाला क्या है? कर्ता ही तो है। बन उपपद है, अधि उपसर्ग है, वस धातु से ऋण प्रत्यय, बनाधिवासिना। पंचमी विभक्ति एक वचन में, बनाधिवासिना। पराभवम, प्रा उपसर्ग से भू धातु अप प्रत्यय, यहाँ पर जो अप प्रत्यय है भावार्थ में हुआ है। पराभवम प्रा भू अप, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, पराभवम। विशंकमाना, विशंकमाना बी उपसर्ग है, शंक धातु है, सानस प्रत्यय है, सानस प्रत्यय यहाँ कर्ता अर्थ में लगा है। विशंकमाना बी शंक सानच। जेतुम, जी धातु से तुमुन प्रत्यय, जेतुम तुमुन प्रत्यय लिए अर्थ के लिए अर्थ देता है, जेतुम यानी कि जीतने के लिए। दुरोदर, दुरोदरम कैसे बना है? आप लोग जानते रहिएगा, जैसे द्युत, द्युत माने पूछा था ना, द्युतम, द्युतम माने पिछली बार पूछा था जुआ। दुरोदर हो सकता है अगली बार दुरोदर ही पूछ ले, तो दुरोदर कैसे बना है? दु, दुह क्या है? उपसर्ग है, उदरम है, दुह उदरम, दुह उदरम से दुरोदर बना है। दुरोदर यानी कि जुए से, छल से, जो जुए से जीता था, दुरोदर छद में, छद माने छल होता है, दुरोदर माने जुआ होता है। अब समास देख लीजिए सब लोग। नृपा, नृपा में इसके पहले भी समास बताया जा चुका है, आज फिर देखिए ताकि ना भूले। नृन पात इत नृपः उपपद तत्पुरुष समास है। अगर पूछ लेगा, जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे कहेंगे इसमें तो कोई समास नहीं है, लेकिन समास है, उपपद तत्पुरुष समास है। नृन पात इत नृपः। नृपासनस्था, नृपासने तिष्ठति इति नृपासनस्था, इसमें भी उपपद तत्पुरुष समास है। नृपासनम, नृपस्य आसनम इति नृपासनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुयोधना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुयोधन, युधिष्ठिर, ये सब याद किए रहेंगे कि कौन सा समास है। युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष है, सुयोधन में उपपद तत्पुरुष है, दोनों में है तत्पुरुष, लेकिन उसमें अलुक तत्पुरुष है युधिष्ठिर में, और इसमें क्या है? सुयोधन में उपपद तत्पुरुष है। सुखेन युद्धते इत सुयोधना, जो सुख से युद्ध में जीता जाए वही सुयोधन है।
उपपद तत्पुरुष, यह दुर्योधन का एक तरह से कह लीजिए विलोम है, कह लीजिए नहीं है, ये श्योर है कि दुर्योधन का विलोम सुयोधन है। मतलब जो कठिनाई से जीता जाए वो दुर्योधन है, जो सरलता से आसानी से जीता जाए वो सुयोधन है। तो उल्टा तो हुआ इसका विलोम ना। सुयोधना में कौन सा समास? उपपद तत्पुरुष समास। वनाधिवासिनः वनम अधिवसति इति वनाधिवासी, उपपद तत्पुरुष है। अगर इसमें हम, हाँ चलिए ठीक है, वनाधिवासिना वनम अधिवसति इति वनाधिवासी, कौन सा समास? उपपद तत्पुरुष समास। दुरोदरम, दुरोदरम दुह दुष्टम उदरम यस्य तत् दुरोदरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो सकता है आपकी बार दुरोदर में पूछा जाए समास कौन सा है, तो क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि समास लगाएंगे। जैसे द्वितम पूछा गया है, अब की बार हो सकता है दुरोदरम पूछा जाए, दुरोदरम में समास कौन सा, यही पूछ लिया जाए। तो दुरोदरम में बहुव्रीहि समास है। दुह दुष्टम उदरम यस्य तत् दुरोदरम, बहुव्रीहि समास। दुरोदर छद्म, दुरोदरम योम छद्म इति दुरोदर छद्म, तो यहाँ पर मयूर वंशकादि समास हो जाएगा। अगर दुरोदर में केवल पूछेगा तो बहुव्रीहि लगाएंगे, अगर दुरोदर छद्म में पूछेगा तो मयूर वंशकादि लगाएंगे, अथवा इस तरह से विग्रह करेंगे दुरोदरे यत छद्म तद दुरोदर छद्म, तो सुपसुपा समास हो जाएगा। अगर इस तरह से विग्रह करेंगे दुरोदरम यो छद्मेति दुरोदर छद्म, तो मयूर वंशकादि दुरोदरे यत छद्म तत् दुरोदर छद्म, तो सुपसुपा समास। अथवा तृतीया भी, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास भी बन सकता है। दुरोदर छद्मना जिताम इति दुरोदर छद्म जिताम, तो तृतीया तत्पुरुष। ऐसे प्रश्न को पेपर में नहीं पूछना चाहिए, बस जो ना विवादित रहे वही पूछना चाहिए। जैसे दुरोदरम में केवल पूछा जाए तो ठीक है, यहाँ बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन अभी पूरा पद दे करके नहीं पूछना चाहिए जहाँ कई कई समास बन रहे हैं एग्जामिनर को, कि विवादित हो जाए। चलिए ठीक है, और इसमें देखते हैं अलंकार कौन सा है। तो अलंकार, इसमें काव्यलिंग अलंकार है। छंद तो सभी को पता है कौन सा छंद है, छंद वंशस्थ है। अभी नॉन स्टॉप 44 श्लोक तक चलेगा वंशस्थ, 45वें में पुष्पिताग्रा आएगा, और फिर जो है 46वें में क्या आएगा? मालिनी आएगा। चलिए यहाँ देखिए संधि देख लीजिए कौन सी संधि हुई। दुरोदर छद्म जिताम, यहाँ जो चा का आगम हुआ है तो यहाँ किससे हुआ? छेचा से हुआ है। छद्म जिताम में तुगागम हुआ है छेचा से, छेचा से। हो सकता है पूछ ले भाई किस सूत्र से यहाँ संधि हुई, तो छेचा से हुई। इसके आगे देखते हैं नृपासनस्थो अपि, यहाँ पर अतोरोर पुलुताद पुलते से संधि हुई है। नृपासनस्थो अपि, चलिए ठीक है, इतना जानते रहिए आप लोग। फिर आप लोग जानते ही अतोरोर पुलुताद पुलते में बाद में जो है इसमें पूर्व रूप संधि हो जाती है, तो इतना जानते रहिए आप लोग किस सूत्र से कहाँ क्या हुआ है। अब अलंकार देख लीजिए, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार साहित्य दर्पण के अनुसार परिभाषा देख लीजिए। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगत्यते, निगत्यते, ये साहित्य दर्पण के अनुसार है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की है। विश्वनाथ को कविराज की उपाधि दी गई थी। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं और काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। अब इसका हिंदी में देख लीजिए कि काव्यलिंग अलंकार कहेंगे किसे? जब वाक्य अथवा पदार्थ को हेतु के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। ऐसे ही समान भाषा में आप कह लीजिए, जब किसी वाक्य को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य वाक्य या पदार्थ को हेतु बनाते हैं तो उसे काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे काव्यलिंग अलंकार हुआ। यहाँ कह रहा है कि जब हेतु, यहाँ देखिए हेतु क्या हो रहा है, क्योंकि वह जो सुयोधन है राज सिंहासन पर बैठा है, उस समय हस्तिनापुर का राज्य वही चला रहा है। दुरोदर छद्म जिताम समीहते, क्योंकि जुए से जीती गई पृथ्वी को अब नीति के मार्ग से जीतना चाह रहा है ना।
जब मतलब एक या कह क्या रहा, परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा तो यही कह रही है कि जब वाक्य या पदार्थ को हेतु के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह जीता तो था राजा तो बना था। कैसे बना था? उसका कारण क्या था? छल था, छल पूर्वक जीता था ना सुयोधन। तो उसका कारण ये यही कह रहा है ना यहाँ कि जब वाक्य अथवा पदार्थ को हेतु के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी वाक्य को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य वाक्य या पदार्थ को हेतु बनाते हैं, यानी कि राजा तो था सुयोधन, राज सिंहासन पर तो बैठा था, लेकिन उसका कारण क्या था? जुए से जीती गई पृथ्वी, उसके द्वारा जो पृथ्वी जीती गई थी जुए से जीती गई थी, छल पूर्वक जीती गई थी। उसका कारण क्या था? जुआ था। तो इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हुआ। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई भी वीडियो ऐसे हम डालें तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बरसात का मौसम आ गया है, सभी लोग कम से कम एक वृक्ष तो ज़रूर लगाएं। और जैसे किसी दिन को आप अपना खास बनाना चाहते हैं तो उस मौके पर भी वृक्ष जरूर लगाएं। जैसे अपना जन्मदिन मनाएं तो अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर तैयार करें। और अगर आपकी शादी विवाह हो रही है तो आप अपनी शादी को वृक्ष लगा के ही शुरुआत करें। फिर देखेंगे कि मेरे शादी का वृक्ष था ये इतना बड़ा हो गया। आपके बच्चे का जन्मदिन है तो भी वृक्ष लगाएं। अगर आपको घर बच्चा पैदा हुआ है तो अब भी वृक्ष लगाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वृक्ष बड़ा होगा तो आपको खुशी भी मिलेगी, आपका पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, आपको फल लकड़ी बहुत सारी उससे लाभ होने वाला है, छाया मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।